गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम ऑन माय चैनल जिसका नाम वरद विनायक क्लासेस है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आपको पीजीटी टीजीटी जो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं जैसे डी ट्रिपल एस बी आरपीएससी और बिहार में अलग पीजीटी टीजीटी, यूपी में अलग होता है केबीएस, इन सभी में जो आपके हायर मैथमेटिक्स में जो चैप्टर आपके पूछे जाते हैं उन सभी चैप्टर्स का यहाँ पर आपका एक रिवीजन, आपका एक क्लास चल रही है जिसके अंतर्गत मैंने पहले आपको स्टैटिस्टिक्स और अब आपको मैं प्रोबेबिलिटी करा रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत अब मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग स्टेट्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले इसे देखने से पहले आप मेरी प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 को जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले जो प्रोबेबिलिटी में यूज करे जा सकते हैं या किए जाते हैं उसके बारे में बताया है। तो पहले अगर वो देख लेंगे ना वो वीडियो, तो आपका कुछ कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। फिर आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और साथ में कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए, पहले इन क्वेश्चंस को आप खुद करिए और फिर मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं कहाँ पे नहीं। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिए, फिर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए और देन आफ्टर आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट then such that probability of A union B is equal to 2 by 3 and probability of A is equal to 1 by 6. So you have to find the probability of B. And also the next question is the probability that a number selected at randomly from a set of a number 1 to 19 is a cube. तो क्यूबिक फॉर्म की जो क्यूबिक नंबर है उनकी प्रोबेबिलिटी आपको इस सेट में से फाइंड करके बतानी है कौन सी होगी। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप जरूर करिए वीडियो को पॉज करके और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर दीजिए और अब देखिए इनका आंसर आपके पास क्या होगा। देखिए मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिखूंगा तो समझाऊंगा तो लिखना पड़ेगा और उससे आपका टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होगा, बट आप इन क्वेश्चंस को जस्ट इन अ सेकंड कर सकते हैं, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा मेथड को समझ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि हम उसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मेथड आपके लिए क्या है, पहले आप ये समझिए ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसके लिए आपके पास कंडीशन क्या होती है, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इससे आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए इंडिपेंडेंट के फॉर्म में उसने इंटरसेक्शन को हाइड कर दिया था। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए और अपना आंसर निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन इजी हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब a इनटू बी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आता है इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट है, तो मैंने a इनटू बी डायरेक्ट यहाँ पर राइट कर दिया। अब इसकी वैल्यू रखते चले जाइए, तो 2/3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a आप पर है 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b आपको फाइंड करनी है माइनस 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब देखिए इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे और एलसीएम लेकर के इसकी वैल्यू को आप सॉल्व करिए। तो जैसे ही एलसीएम लेकर के वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 6 to 4 माइनस 1/6 आपका इधर हो जाएगा और इसको आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये 5/6 p ऑफ b हो जाएगा। अब आपको p ऑफ b निकालना है, तो यहाँ पर 3 होगा आपका, नीचे 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आ गई 3/5। अब आप इसकी वैल्यू को निकाल करके अपने आंसर को चेक कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब ये तो मैंने सारी चीज आपको राइट करके दिखाई है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। अगर आप खुद कैलकुलेशन करें और जल्दी से करें तो आप यहाँ से देखते ही डायरेक्ट आपके मन में आ जाएगा इंटरसेक्शन बी जो होगा प्रोबेबिलिटी का 1/6 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रखूंगा तो माइनस का डायरेक्ट आप इस पे पहुंचेंगे, तो 3/6 इज इक्वल टू 5/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बिना कुछ लिखे भी आप इसका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये इसका सॉल्यूशन और देखिए। इसने कहा द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडमली फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर 1 to 19, और इसके अंदर आपसे वो क्यूब पूछ रहा है।
तो क्यूब की प्रोबेबिलिटी बतानी है इन नंबर्स के अंदर। तो टोटल आपके नंबर आपको यहाँ से दिख रहे हैं सेट में कितने हो जाएंगे 900। देखिए 900 नंबर है और क्यूब्स कितने होते हैं बताइए जल्दी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूब, तो इवेंट कितने होंगे जो फेवरेबल इवेंट होंगे, क्यूब कितने होंगे। देखिए 1 का क्यूब होगा तो 1 होगा, 2 का क्यूब होगा 8 होगा, 3 का क्यूब आपके पास होगा तो 27 होगा। ऐसे ही अगर आप सारे क्यूब करते चले जाएंगे तो लास्ट में 9 आएगा। ये 9 का क्यूब बताइए, तो 9 का क्यूब आई थिंक आपके पास 729 होगा, 729। और फिर 10 का क्यूब आएगा, 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, 1000 इससे ज्यादा है तो इसका मतलब जो टोटल इवेंट होंगे वो आपके पास 9 होंगे। तो यहाँ पर 9 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आपके पास निकल गई। देखिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 9 अपॉन 9000 यानी कि 1 अपॉन 900, दैट्स मीन 1 अपॉन 100। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। डायरेक्ट देखते ही लगने वाला आंसर है, सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट देखते ही आपके पास हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है द इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ इटसेल्फ। मतलब एक इवेंट ए है जो खुद ही अपना इटसेल्फ इंडिपेंडेंट है और आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी। और दूसरी चीज है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4 एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए आपको फाइंड करके दिखानी है। इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करके बताइए कि क्या इनका आंसर आपके पास आया है। आई थिंक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या होगा। देखिए इसको तो क्वेश्चंस को कई बार आपको देखते ही लगने वाला आंसर है। इसका आंसर आई थिंक आपके पास ये होगा, देखिए 0 and 1, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन करके देखेंगे। पहले इसे देखते हैं कि इसका ऐसा आंसर क्यों है। देखिए इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट इटसेल्फ, दैट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इटसेल्फ बोला है यानी कि प्रोबेबिलिटी वो ए खुद ही इंडिपेंडेंट है, ए पर इंडिपेंडेंट है, दैट मीन इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगा, जिसका मीनिंग हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होल स्क्वायर। और ए इंटरसेक्शन को आप अगर ध्यान दें तो इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही राइट कर सकते हैं, तो जिसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब आप इस कंडीशन से क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए अगर मैं इस कंडीशन को सॉल्व करूं तो इस कंडीशन से मेरे पास 2 आंसर निकलेंगे। या तो ये 1 का स्क्वायर होगा, देखिए तो 1 अगर यहाँ पर रख देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, दोनों इक्वल हो जाएंगे। या फिर ये 0 हो जाएगा, 0 अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0 कर लेता हूँ तो ये भी 0 का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर आपका यही है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इज इक्वल टू 0.4 भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आपको बताना है। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आपको एक चीज है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की जो फॉर्मूला है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ठीक है। अगर आप इसे इधर लेके चले जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हो जाएगी। और आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालने के लिए आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है, आप इसका यूज कर लीजिए और अपनी वैल्यू को निकाल लीजिए। अब वहां पर रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू इंटरसेक्शन में ये है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आपके पास ये दे रखी है 0.5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी 0.4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 0.3 है और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0.2। ऊपर की मल्टीप्लाई और नीचे की मल्टीप्लाई 0.3 है, ये पॉइंट से पॉइंट हटा तो 2/3 इसका आंसर आ गया। अब मैं आपको इसका आंसर 2/3 यानी कि ए आएगा। तो अगर आप अब यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन दें तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू आप इसके अपॉन डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी राइट कर सकते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपके पास ये हो जाएगा
अगर आपके पास ये तीनों वैल्यू दे रखी हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कराई, आप डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को याद रखिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ज्यादा लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रिक भी है, ट्रिक के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, ट्रिक भी बता दिए, ट्रिक हो जाएगी और इसके थ्रू आप दोनों की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालेंगे तो बी इंटू ए बाई बी हो जाएगा, और आप उल्टा निकालेंगे ए बाई बी तो इसका उल्टा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पर आपकी वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए द फिफ्थ क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज अ फुटबॉल प्लेयर इज 3/5, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, एक स्टूडेंट जो है वो फुटबॉल प्लेयर है, 3/5 उसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर वो एक स्टूडेंट फुटबॉल प्लेयर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द 3 स्टूडेंट सेलेक्ट एट रैंडमली 2 ऑफ देम आर फुटबॉल प्लेयर, और आपको 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं और उसमें से 2 जो प्लेयर हैं, 2 जो स्टूडेंट हो वो फुटबॉल के ही प्लेयर हो, तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट आपके पास है ए मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4, मतलब कह रहा है कि एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है इफ ही थ्रो अ डाई, अगर वो डाई थ्रो करे, रिपोर्ट करे कि इट इज अ 6, यानी कि वो बोल रहा है कि अगर एक आदमी 6 वो मतलब एक डाई को रोल करेगा और 6 आएगा, और अगर 4 बार 6 आएगा तो 3 बार वो सच बोलेगा, 4 6 आएगा तो 3 बार सच बोलेगा, तो आपको वो बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्चुअली अ 6 इज, तो जो एक्चुअल में 6 है उसका, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी। ओके, तो देखिए दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए, पहले अपने आप ही सॉल्व करिए, कोशिश करिए। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही क्वेश्चन यूपी और राजस्थान के पीजीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखिए इनका आंसर क्या आपका यही है, सॉल्यूशन देखिए पहले इनका, आपका आंसर देखना क्या यही आएगा। देखिए ये बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज फुटबॉल प्लेयर, तो अगर वो फुटबॉल प्लेयर है, एक स्टूडेंट, केवल एक, ओनली वन स्टूडेंट इज अ फुटबॉल प्लेयर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है। अब आपको 3 फुटबॉल प्लेयर, 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, उसमें से 2 स्टूडेंट फुटबॉल प्लेयर ही होनी चाहिए। तो देखिए आप इसके लिए क्या करिए, आप एक छोटा सा एक सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो इसने पूछा क्या, पहले वो देखिए, देखिए 3 स्टूडेंट फुटबॉल प्लेयर हो गए, तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा सैंपल स्पेस देखिए, क्या कि पहला स्टूडेंट फुटबॉल प्लेयर होगा, दूसरा नहीं होगा, फिर तीसरा होगा फुटबॉल प्लेयर। एक कंडीशन तो ये बन सकती है, एक कंडीशन ये बन सकती है कि पहला नहीं होगा, दूसरा भी होगा फुटबॉल प्लेयर, तीसरा भी फुटबॉल प्लेयर होगा। और एक और कंडीशन क्या बन सकती है, स्टार्टिंग के दोनों फुटबॉल प्लेयर होंगे पर लास्ट वाला फुटबॉल प्लेयर नहीं होगा। पहला फुटबॉल प्लेयर होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा। इसमें पहला होगा ही नहीं फुटबॉल प्लेयर, दूसरे दोनों फुटबॉल प्लेयर होंगे, या फिर दोनों फुटबॉल प्लेयर होंगे और तीसरा फुटबॉल प्लेयर नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन फॉर्म हो सकती हैं, इससे ज्यादा कंडीशन आपकी फॉर्म नहीं होंगी। तो पहले मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फुटबॉल प्लेयर की एक की क्या है 3/5, ठीक है। तो बाकी की जो 2 की वो n की है, जो फुटबॉल प्लेयर नहीं होंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी। देखिए अगर फुटबॉल प्लेयर ये है तो फुटबॉल प्लेयर ना होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 1 में से आप सबट्रैक्ट करा के लिख दीजिए। ठीक है, मैंने बताया था ना, अगर कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है, और अगर वो इवेंट ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से सबट्रैक्ट करा कर आ जाती है, तो वैल्यू हो जाएगी 2/5। तो यहाँ पर ना होने की क्या हो गई 2/5, अब होने की फिर 3/5। तो पहली तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई, दूसरी प्रोबेबिलिटी आप इसकी भी निकालेंगे क्योंकि दूसरी कंडीशन है, और तीसरी आप इसकी निकालेंगे। तो इसकी क्या होगी, देखिए पहले की ना होने की कितनी थी 2/5, तो 2/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, सेम यहाँ पर आ जाएगी 3/5 इंटू 3/5 इंटू ना होने की 2/5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को ऐड करके लिख दीजिए। तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो 18 ये हो गया, 18 ये हो गया, 18 ये हो गया,
तो 18 18 36 और 54 और नीचे 125, तो आंसर आपका सी इज द राइट आंसर। बस सिंपल सा है, डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और आप इसको डायरेक्ट भी वहां पर करके आ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अ मैन इज नोन टू स्पीक दैट द ट्रूथ इज 3 आउट ऑफ 4। मतलब एक आदमी डाई थ्रो करता है, डाई थ्रो करने के बाद वो रिपोर्ट करता है कि 6 आ रहा है उसका। अब वो 6 कैसे बताता है? अगर 4 6 आ रहे हैं तो 3 बार सच बोलेगा। अगर वो 4 बार कोई चीज फेंकता है तो 3 बार सच बोलेगा, 1 बार झूठ बोलेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर वो केवल सच बोलेगा, ठीक है, तो केवल सच बोलेगा, ट्रू बोलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5। और अगर वो फॉल्स बोलेगा मतलब गलत बोलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, अगर वो ट्रू बोलेगा तो 3/4 और सच केवल एक ही बार बोला इसलिए 1/4। अब ये आपसे कह रहा है कि 6 एक्चुअली में रिकॉर्ड करा जा रहा है और 6 के लिए इस हिसाब से देखनी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की कितनी हो जाएगी? अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 देखूं तो 1/6 और 6 ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपके पास नॉट 6, ठीक है, नॉट 6 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6, यानी कि 6 होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी 1/6 और 6 ना होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी 5/6। अब आप इससे अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि बेस थ्योरम के थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर बेस थ्योरम लगेगी, क्यों? क्योंकि इसने दो कंडीशन को एक साथ स्वैप करा दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्या हो जाएगा आपके पास? देखिए हम क्या कह रहे हैं आपसे कि पहले वो 3/4 टाइम बोल रहा है कि 3/4 टाइम तो वो सच बोल रहा है ना, तो 3/4 टाइम वो सच बोल रहा है कब? जब 6 आ रहा है। 3/4 टाइम वो सच बोल रहा है जब 6 आ रहा है। अब 3/4 टाइम वो सच बोल रहा है जब 6 आ रहा है, प्लस आपके पास क्या है कि एक बार वो गलत भी बोल रहा है जब 6 नहीं आ रहा है, तो यानी कि 1/4 इंटू 5/6। एक बार फिर से समझ लीजिए, उसने बोला 3 आउट ऑफ 4 इज टू बी ट्रू, तो हमारा जो मेन इवेंट है वो 3 आउट ऑफ 4 है, तो 3 आउट ऑफ 4 टाइम तो वो सच बोल रहा है ना, उसके लिए कब? जब 6 आए तो 1/6। अब इसके बाद वही चीज यहाँ पे रखेंगे, बेस थ्योरम बोलती है ये आपका फेवरेबल इवेंट है तो नीचे भी यही आएगा। और इसके बाद वो आपसे क्या बोल रहा है कि एक बार वो गलत भी तो बोलता है, तो गलत वो कितने टाइम बोलता है? 1/4, और उस टाइम पर क्या होगा? 6 होगा नहीं, तो 5/6 हो गया। दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/6 4 जा 24, यहाँ पर भी 3 और 6 4 जा 24, 3 और 5 8, तो 8/24, 24 से 24, 3/8 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास ए। बेस थ्योरम को एक बार आपको थोड़ा सोच करके करना पड़ेगा कि किस सिचुएशन को वो आपसे बोलना चाह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये। 2 पर्सन ए एंड बी अपीयर्स इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज। मतलब 2 पर्सन आपके पास है ए एंड बी, जो इंटरव्यू के लिए 2 वैकेंसी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सिलेक्शन, अगर उन दोनों की ए और बी की अलग अलग सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, देन दैट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज सेलेक्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कोई भी सेलेक्ट ना हो। तो आपको इनमें से प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कोई भी पर्सन ए और बी दोनों इंटरव्यू में सेलेक्ट ना हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। मतलब 2 कार्ड आपको निकालने हैं 52 पैक के 52 कार्ड के पैक से, ठीक है, जिसमें 52 कार्ड आपके पास है, 52 कार्ड्स आपके पास है एक पैक के अंदर, उसमें से 2 कार्ड निकालने हैं विद रिप्लेसमेंट, मतलब जो कार्ड निकाला है वो वापस रख दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स, तो दोनों कार्ड के किंग होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, दोनों कार्ड का किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस टाइम है, तो जल्दी से इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए और साथ में कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को भी बताइए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपके वीडियो पर लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करा सकूं। तो आई थिंक आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया होगा। तो नाउ द क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए क्या होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़ा सा समझ के आप इन्हें क्वेश्चन को कर सकते हैं और बहुत जल्दी हो जाएंगे। देखिए इसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर वो सिलेक्ट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/5 और बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1/6 और ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है नन ऑफ देम इज सेलेक्ट, कोई भी सेलेक्ट ना हो। तो जब ना तो ए सेलेक्ट होगा ना बी सेलेक्ट होगा, इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बारे में बोल रहा है कि ना तो ए सेलेक्ट हो और ना ही बी सेलेक्ट हो। तो इसका मतलब अब दोनों जो है एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है। देखो ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए अलग सेलेक्ट लेगा, बी अपना अलग से सिलेक्शन लेगा, दो वैकेंसी हैं तो अलग अलग सिलेक्शन लेंगे, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब आप इसे क्या लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। इंडिपेंडेंट की आपके पास कंडीशन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब ए डैश की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता था, मैंने बताया था कि अगर ए डैश निकालना हो या ए बार निकालना हो तो आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करा के लिख देते हैं। तो 1 में से आप इसे सब्ट्रैक्ट करा दीजिए और ऐसी 1 में से आप इसको भी सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। देखिए इतना मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, आप वहां पर ये चीज विदाउट कैलकुलेशन भी करके आ सकते हैं। अब बस इसको कैलकुलेशन में रखिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/5 है और ये 1/6 है। अब आपके पास ये हो जाएगी 4/5 और ये हो जाएगी 5/6। 5 से 5 कट 2 एंड 3, तो वैल्यू 2/3 आ जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो देखते ही क्वेश्चन लगने वाले हैं, बस थोड़ी सी समझने के ऊपर बात है। आपके पास अगर समझ में आ गया क्वेश्चन आप एकदम लगाकर आ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब 2 कार्ड आपको निकालने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने हैं। क्वाइट इजी डायरेक्ट आंसर इसका क्या है, देखो पहली बारी में आप किंग कार्ड निकालना है, तो किंग कितने होते हैं 4 और टोटल कार्ड है 52, तो 4/52 पहला कार्ड निकल गया। अब दूसरा कार्ड फिर निकालना है, जो कार्ड लिया है उसको वापस गड्डी में रख दे, तो अब भी आपके पास किंग कितने रहे 4 ही रहे और टोटल कार्ड है 52, तो 4 और 13 4 और 13, तो 1/13 into 1/13 is the right answer, B is the right answer, डायरेक्ट निकालने वाला। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट बोला है, अगर ये आपसे विदाउट रिप्लेसमेंट बोलता, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आप क्या करते? तब आपको जब किंग निकालना होता तो पहले बारी में किंग 4/52 ही निकलेगा, बट जब विदाउट रिप्लेसमेंट बोलेगा तो जो कार्ड आपने लिया है वो आपने अब गड्डी में वापस नहीं रखा, आप अलग रख दिए हो, तो अब किंग कितने बचे, उसके अंदर 3 बचे और टोटल कार्ड आपके बचे 51। तो इस टाइप से आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब आप 2 किंग निकालोगे और विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, यानी कि जो कार्ड आपने निकाला है वो वापस आपने गड्डी में नहीं रखा है, तब आपके पास ये वाली प्रोबेबिलिटी होगी। और अगर आप वापस उसे गड्डी में रख दे रहे तो आपके पास ऐसे करके आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो आप इस टाइप से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये गिवन दैट A यूनियन B की वैल्यू आपको ये दे रखी है, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपको ये दे रखी है, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ऑक्योर। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक एग्जैक्टली एक इवेंट आपका ऑक्योर हो रहा हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपके पास ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपके पास ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश आपको फाइंड करनी है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन आपको एक बार कोशिश करके देखिए कि दोनों क्वेश्चन आपके पास कैसे होंगे, और दोनों क्वेश्चन को करने के बाद आप इन और इनके जो आपके आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो आइए अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इसके अंदर के एग्जैक्टली वन ऑफ देम
आपके पास सिलेक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको इसे वेन डायग्राम से समझाऊं तो इसे आप ऐसे समझ के चलिए, देखिए ए ये है, बी ये है, ए है, बी है, ठीक है। दो इवेंट आपके पास है ए और बी, दोनों का यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन भी आपको गिवन है। अब ये कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज टू बी सेलेक्ट, मतलब कोई सा भी एक पूरा सिलेक्ट होना चाहिए, या तो पूरा ए सिलेक्ट हो या पूरा बी सिलेक्ट हो, कोई सा भी एक कम से कम सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए अगर आप इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो कोई सा एक या तो पूरा सिलेक्ट हो और कोई सा बी भी, या तो ए सिलेक्ट पूरा हो या बी सिलेक्ट पूरा हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप या तो ए सिलेक्ट पूरा होगा या आपका बी सिलेक्ट पूरा होगा, या तो आप ये पूरा सिलेक्ट करेंगे या आप ये पूरा सिलेक्ट करेंगे, या तो ए ही सिलेक्ट होगा या बी ही पूरा सिलेक्ट होगा। तो ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो ये आप यहां पर निकालेंगे। अब इसको मैंने आपको बताया था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपके पास ये हो जाएगा, इसको आप a माइनस बी भी लिख सकते हैं, आप इसको a माइनस बी और b माइनस ए आपको राइट कर सकते हो उसे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश को आप कैसे लिख सकते हो, b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए ये है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस टाइप से आप इन दोनों को यहां पर राइट करके अपने आंसर को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और अब आप यहां पर इस चीज को देखिए, अगर इतनी कंडीशन देखते हैं तो ये पूरा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये यूनियन का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.6, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.2 और आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 0.4 और 0.4 इज द फर्स्ट आंसर। आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। देखिए ये आपसे क्या कह रहा है, ए आपके पास एक सेट है, बी आपके पास एक सेट है, ए और बी दो सेट आपके पास है। इसने कहा एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्ट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहता आपसे कि केवल एक ही सिलेक्ट होना है तो आप यहां पर ए को सिलेक्ट करते, ए का सिलेक्शन ओनली ये होता है। अब अगर उसने कहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, तो यानी कि या तो पूरा ए सिलेक्ट होगा, केवल ए सिलेक्ट होगा, या केवल बी सिलेक्ट होगा। तो केवल बी में कौन सा आता है, ये वाला टर्म्स, ठीक है। केवल बी आपके पास ये वाला टर्म आता है। अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये पूरा क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। और इसका ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, ये नहीं कॉमन, ये हमने लिया नहीं है, ये तो ये इधर का सिलेक्ट होता है इधर का, तो इसमें से आप ए इंटरसेक्शन बी आप सब्ट्रैक्ट करा सकते हो। तो डायरेक्ट भी आप इसे वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन, ये वैल्यू दे रखी है और उससे वो निकाला जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाय बी डैश को अगर आप निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसका आपका फॉर्मूला बताया था, डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और ये आपके पास कौन सा होता है, डिमॉर्गन्स थ्योरम, तो वो बोलती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और बी डैश को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपको निकालना है। अब इसके अंदर जो जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर राइट करिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। यूनियन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ये, तो 4 5 9 9 में से 3 गए तो 6, तो 0.6 हो गई ऊपर, यूनियन की वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी थी 4, तो 1 माइनस 0.4 सब्ट्रैक्ट कराओगे 0.4 अपॉन 0.2 सॉरी 0.6,
ओके 0.6 पॉइंट हटाया, 2 से 2 3, तो ये आ गई 2/3 इज द राइट आंसर इज सी इज योर राइट आंसर। तो आप इस टाइप से अपने इन क्वेश्चंस को भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा फॉर्मूला कैलकुलेशन लगाइए, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो आपके स्क्रीन पर है ये। क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, एक बार क्वेश्चन जरूर देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्लांट लीव्स इज 2/5, मतलब एक प्लांट अगर लीव रहता है, जिंदा रहता है, तो 2/5 उसकी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा प्लांट अगर जिंदा रहता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम आर लीव्स, और आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों में से कोई सा एक प्लांट तो जीवित रहे। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी बताइए दोनों में से कोई सा एक प्लांट तो कम से कम जीवित रहे। आपका ऑप्शन आपके पास चारों ये है। तो पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपने पास सॉल्व करने के बाद जो आपका कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपने आंसर को मेंशन करिए। तो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए इसके क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे और आपका आंसर क्या है, एक बार मैच जरूर कराइएगा। इसने क्या कहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैं मान लेता हूं अगर ए प्लांट है उसकी लिविंग रहने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, और अगर वो जिंदा रहता है तो 2/5 है, और अगर वो जिंदा नहीं रहता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 में से सब्ट्रैक्ट करा करके 2/5 यानी कि 3/5। और अगर एक प्लांट दूसरा बी प्लांट जिंदा रहता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, जिंदा नहीं रहता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट करा करके आ जाएगी 2/3। अब ये कह रहा है कि ओनली वन ऑफ देम इज लीव, तो कोई सा एक जिंदा रहना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ए जिंदा रहेगा तो बी जिंदा नहीं रहेगा, तो बी जिंदा नहीं रहेगा, प्लस अब अगर ए जिंदा नहीं रहेगा तो बी का जिंदा रहना जरूरी है। तो कोई सा एक जिंदा रहेगा, ए जिंदा रहता है तो बी जिंदा नहीं रहेगा, और बी लाइव रहता है तो ए लाइव नहीं रहेगा, बी लाइव रहता है तो ए लाइव नहीं रहेगा। अब बस इसका आंसर आप निकालिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 2/5 इंटू 2/3 प्लस 3/5 इंटू 1/3, और ये आपका आंसर आ जाएगा 4 और प्लस 3 7, 7/15 इज द राइट आंसर, दैट इज योर ए। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से, लास्ट वीडियो कट कंप्लीट होती है और अब जो नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा वो पहले आपके पास किस में आएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बताऊंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बहुत क्वेश्चन आपके अलग अलग स्टेट्स के पीजीटी टीजीटीज में पूछे जाते हैं। तो पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो होगी, थोड़ा इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उन दोनों का मर्ज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी, तीनों का मर्ज आपके पास क्वेश्चंस अब मैं बताऊंगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हर एक एग्जाम में मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन उनसे जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों मर्ज होकर के आती है। ठीक है, और चूंकि हैवी पार्ट उसी का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है, तो दोनों मर्ज होकर के आने कंपलसरी हैं, जरूरी भी है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।